एवरीवन, जय मां वैष्णो। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आफ्टर एग्जाम रूटीन, किस तरीके से आप अपने एग्जाम प्रेशर को रिलीज करके अपने हॉलीडेज को एंजॉय प्लस प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। इन एग्जाम्स के दौरान ना ही आपने अपने सोने पर ध्यान दिया, ना ही अपने खाने पीने पर। आपका बस एक ही फोकस था कि अच्छे मार्क्स से पास होना है। और अब फाइनली जब ये प्रेशर आपके दिमाग से उतर चुका है तो आज हम अपनी बॉडी और माइंड को अच्छे से रिलैक्स करने वाले हैं। एग्जाम्स के बाद जो हॉलीडे पढ़ते हैं ना, उसमें हमारे पास ज़्यादा करने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हुई नहीं होती है और पुरानी क्लास हमारी ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है और चीज़ों को समय देने के लिए और अपनी नींद को भरपूर पूरा करने के लिए। तो इस टाइम पर आपको जल्दी उठने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आराम से 8, 9, 10 जब आपका मन करे तब उठो। और इस टाइम पर अगर आप ज्यादा रेस्ट करो, फोन वगैरह चलाओ तो चलता है यार। एट द एंड आप ह्यूमन बीइंग हो, मशीन तो नहीं हो। और इतनी मेहनत करने के बाद इतना सा एंजॉय तो बनता ही है। और ये तो कितनी ही अच्छी चीज हो जाएगी ना कि आप अपने हॉलीडेज को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी न्यू स्किल्स को भी डेवलप कर पाए। इसके लिए ना आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आप मॉर्निंग में चाहे कितना ही लेट क्यों ना उठे, लेकिन उसके बाद के समय को आपको अच्छे से मैनेज करना है ताकि आप सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलें। अब आगे बढ़ने से पहले ना आप 1 मिनट इस मौसम को देखो, कितना ज़्यादा सुंदर, क्लियर और फ्रेश सा लग रहा है ना। इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, मेरा मूड तो आधे से ज़्यादा इससे ही सही हो गया। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, अब आप एग्जाम ना दे के आ चुके हैं तो अब अपने क्वेश्चन पेपर को बार बार देखना, उसमें कौन सा क्वेश्चन आपका रह गया, कौन सा आप करके आ गए। मार्क्स को बार बार काउंट करके गिल्ट में बैठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने जैसा दिया, जो दिया, अच्छा दिया। अब जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। और जो भी गलती आप इस एग्ज़ाम में करके आ गए हैं उनका ध्यान रखना है कि आगे से ना हो। और गिल्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब अपने आगे की चीज़ों पर फोकस करना है। अब इन हॉलीडेज़ में सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी ही है वो है अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना। आप इन छुट्टियों में अच्छी सी जुम्बा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पार्क जा सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ आपको ज्वाइन करनी है जो आपके हेल्थ में बेनिफिट प्रोवाइड करे। आपको अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है और उसके लिए जो भी चीज़ सही है वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं तो अपने हॉलीडेज़ को कुछ इसी तरह स्पेंड किया करती थी। मुझे डांस करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो मैं डांस और जिम क्लासेस ज्वाइन कर लिया करती थी। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि मैं स्कूल के बाद भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती थी। और अगर टाइम इशू आ जाता था ना कभी, तो मैं घर पर ही ये चीज़ें कर लिया करती थी। मॉर्निंग में तो आपको वही अपना रेगुलर हेल्दी वाला रूटीन फॉलो करना है। पानी वगैरह पीने के बाद, थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद आपको फ्रेशन अप होना है, ब्रश वगैरह करना है, मुंह वगैरह धोना है। और अब इसके बाद हम अपने आगे के काम करेंगे। Okay, don't you know how to reward yourself after the exams? Let me tell you, you can never go wrong with getting a massage. A relaxing massage will loosen up everything that became stiff and tense during the revision period while you are slumping over your study desk for hours and add. The best thing is massage. मसाज बहुत ही चीप प्रोसेस है और आप इसको घर पर ही खुद से भी कर सकते हैं। अब अपनी मसाज को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक और रिलैक्सिंग करने के लिए ना मैंने माहौल भी क्रिएट कर दिया था। कमरे में ब्लू वाली लाइट जला ली थी, सेंटेड वाली कैंडल भी जला ली थी। एक कंफर्टेबल से प्लेस पर जाकर मैं बैठ गई थी और आसपास अपने कंफर्टेबल को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने पिलो वगैरह भी रख लिए थे। इसके बाद मैंने अच्छे से ऑयल से अपनी पूरी बॉडी को मसाज करा। आप अपनी बॉडी को मसाज करने के लिए आयुर्वेदिक मसाज ऑयल भी ले सकते हैं या फिर सेसमे ऑयल भी बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा एक और नई स्किल जो आप छुट्टियों में सीख सकते हैं वो है कुकिंग की स्किल्स। इससे आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। आपका मूड तो अच्छा रहेगा ही, आपकी मम्मा की हेल्प भी हो जाएगी। साथ ही जब आपके स्कूल खुलेंगे ना तो आप अच्छी अच्छी नई नई डिश खुद से बनाकर अपने फ्रेंड्स को भी ट्राई करवा सकते हैं। आप लोगों को याद है मैंने एग्ज़ाम रूटीन में आप लोगों के साथ एक लिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने वो सारे काम लिखे थे जो हम एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद करने वाले हैं। और उसमें एक काम था अच्छा सा हेयर कट करना। तो अपने आप को एक फ्रेश न्यू लुक देने के लिए आप अपने बालों पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप सैलून में जाकर एक अच्छा सा हेयर कट ले सकते हैं। और अगर आपकी मम्मा डांटती है मेरी मम्मा की तरह बाल काटने के लिए, तो आप थोड़े से नीचे से ही कट कर लीजिए ताकि आपके बालों में से जो भी 2 मुँहे बाल हैं वो भी रिमूव हो जाएं और सारे बाल इक्वल हो जाएं।
एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी बुक और नोटबुक को ये सोचकर तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना है कि अब तो ये हमारे काम ही नहीं आने वाली है। बुक्स आप अपने से छोटी क्लास वाले स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। और नोटबुक आपने देखा होगा, कुछ नोटबुक तो ऐसी होती है जिनके हमने शुरू के पेजेस में ही काम करा होता है और पीछे सारी नोटबुक ऐसी खाली होती है, तो उसको आप नेक्स्ट सेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या एटलीस्ट रफ कॉपी बनाने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। चलो इसी से ना मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार मेरा मैथ्स का एग्जाम हुआ था। सारे बच्चों ने ना एग्जाम कंप्लीट होने के बाद किसी ने अपनी बुक बेच दी, किसी ने छोटे बच्चों को या आसपास दे दी। मेरी बुक्स तो मेरे पास ही थी, लेकिन बहुत से बच्चों ने ऐसे कर दिया था। बाद में पता चला कि टीचर ने ना ट्यूशन में अपना एग्जाम पेपर ना जो है वो लीक करवा दिया था, तो इस वजह से हमारा मैथ्स का एग्जाम वापस से हुआ था। और जिन बच्चों ने अपनी बुक इधर उधर दे दी थी ना, उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई थी। अब जैसे कि इस टाइम पर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा समय होता है, तो हम अपनी हॉबीज़ को भी अच्छे से टाइम दे सकते हैं और न्यू हॉबीज़ को भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आजकल ना मैं नीटिंग करना सीख रही हूँ और मेरा टाइम कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं लगता। तो आप लोग भी साइकिलिंग करना, निटिंग करना, कुकिंग करना, एम्ब्रॉयडरी क्लासेस या फिर आप कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ नई नई चीज़ें देखने को, सीखने को मिले। चीज़ें करने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है जब आप अपनी पसंदीदा चीज़ करें। तो मेरी क्लास में तो बहुत सारी लड़कियां थी जिन्हें मेकअप में इंटरेस्ट था, तो वो पार्लर में जाया करती थी, कुछ सिलाई करा करती थी, कुछ टाइकोंडो जाया करती थी। तो आप लोग भी अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी रीडिंग की हैबिट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जिस तरीके से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, उसी तरीके से रीडिंग इंपॉर्टेंट है हमारी माइंड के लिए। Also, it improves literacy skills and reading comprehension, which we know are key skills in all forms of career or further education. आपका मन करे तो आप अपने नेक्स्ट सेशन की बुक्स को भी रीड कर सकते हैं, या फिर आपका दिमाग वैसे ही इतने प्रेशर में रह चुका है तो आप इंटरेस्टिंग बुक्स को भी रीड कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको बुक को रीड करना है, आप चाहे कोई सी भी करो। Encouraging yourself to partake in stress-relieving activities is a great way of getting them to unwind and stay healthy. Playing outside can also help students to unwind properly and fully recover from the mental strain of exams. It also improves mental well-being and greatly reduces the risk of developing depression or other mental health issues associated with stress. And these activities become more important especially over the summer holidays as they look towards new beginnings or another school year. बाकी बैडमिंटन, पिट्ठूग्राम, खो खो कुछ ऐसे आउटडोर गेम्स हैं जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करिए कि आप थोड़ा समय अपने आसपास के जानवरों, पेड़ पौधों के साथ स्पेंड करें, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपके स्ट्रेस को रिलैक्स करने में। अब जरूरी नहीं है इसके लिए आपको अपनी मम्मा से लड़कर जानवर घर पर ही रखना है, आप अपने आसपास के या गली के जानवरों के साथ भी खेल सकते हैं। अब आपने इतनी बड़ी जंग को पार करा है तो खुद को ट्रीट देना तो बनता है, तो इंतजार किसका है, बाहर जाओ और अपनी फेवरेट चीज़ उठाकर एंजॉय कर कर मस्त तरीके से खाओ। Trust me, after weeks of fast food, instant noodles and iced coffee, your first real meal after the exam period will taste like heaven, चाहे वो दाल चावल ही क्यों ना हो। अब लास्ट में एक गिलास चाय का ग्लास पकड़िए, उसमें रस डुबो कर खाइए। और ये चीज़ तो मैं आपको बोलूँ या ना बोलूँ आप फिर भी कर रहे होंगे। मस्त बैठकर अपना फ़ोन चलाइए, टीवी देखिए, कोई मूवी देखनी है मूवी देखिए और अपने हॉलीडेज़ को अच्छे से एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेशन। आई होप ये रूटीन आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय करा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द। ओके, बाय बाय।